हरे कृष्ण। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। उद्दाम भाव पिशुनामल गुहात विडावलोकन तो मदनो पियासाम समूह्य चापम जात प्रमद उत्तमास्ता यस्य इंद्रियं विमति तुम कर्णर चेकुहा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जी बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्र प्रभु जी आए हैं। हरे जी, कृष्ण आगे प्रभु चलते जी, हैं। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण में कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। के चरणों में हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनीतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 36 आज हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से श्लोक आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। छत्तीस नंबर ही पढ़ना है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, आप एक बार पढ़ लीजिए। बहुतों ने पढ़ लिया प्रभु जी। हाँ जी। ठीक है, हम सब मिलकर एक बार इसको पढ़ लेते हैं, 3 बार पढ़ लेते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, फिर हम इसके अनुवाद पर चर्चा करेंगे। सभी भक्तों से प्रार्थना अपने अपने माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम 1.11.36 स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 36। उद्याम भाव पिशुनामलवल गुहासा उद्दाम प्रीतावलोकनिहतो मदनो पियासाम् सम्मूय चापमजहात्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः। उद्याम भाव पिशुनामलवल गुहासा क्रीडावलोकनिहतो मदनो पियासाम् सम्मूय चापमजहात्रमदोत्तमास्ता
यस्तेन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेकुः उद्यामभावपिशुनामलवत्कुहास क्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि आसाम् सम्मुह्य चापमजहात्रमदोत्तमास्ता यस्तेन्द्रियं विमत्तुं कुहकैर्न धन्यवाद होगा जिन्होंने भी श्लोक पढ़ा है। तो इस श्लोक का श्लोक का अर्थ लेते हैं। तो ये श्लोक जो बड़ा सुंदर श्लोक है और यहाँ पे क्या चर्चा हो रही है, यहाँ पे बात चल रही है भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य रस की। जैसे कि कल भी हमने पढ़ा था कि भगवान की लीलाएं अति मानवीय दिखती हैं, सामान्य कामी व्यक्ति जैसी दिखती है, लेकिन भगवान और उनकी सभी प्रेयसियां ये सभी दिव्य धाम से अवतरित हुए थे, ये इस संसार के रहने वाले नहीं थे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है उद्याम भाव पिशुमान नाम वल्गुहासा। वल्गुहास हमने पहले भी पढ़ा था। वल्गुहास मतलब होता है सुंदर मुस्कान, और उद्याम का मतलब होता है अत्यंत गंभीर। भाव पिशून, पिशून कहते उत्तेजक, तो अत्यंत गंभीर भाव से और उत्तेजक। अमल, अमल कहते हैं जिसमें कोई मल नहीं, निष्कमल निष्कलंक। तो भगवान की मुस्कान कैसी है, अत्यंत गंभीर है, उत्तेजक है और निष्कलंक है, ऐसी उनका वल्गुहास है। भगवान कृष्ण के मुस्कान को देखकर क्या होता है, उत्तेजना पैदा होती है। उत्तेजना अर्थात अति आकर्षण, ऐसा आकर्षण की नजरें बिल्कुल चिपक जाए उधर, कहीं और देख ही ना पाए व्यक्ति। सब कहते हैं ना बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, बिल्कुल बस कृष्ण ही दिख रहे हैं। उनकी मुस्कान ऐसी है, कुछ और देख ही नहीं सकते आप। फिर अगर कृष्ण आपके सामने मुस्का दिए, यू कैन नॉट इग्नोर। जैसे बूढ़ी गोपियों के आगे कृष्ण कई बार मक्खन चोरी में पकड़े जाते थे, तो वो डांटना चाहती थी, उन पर गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ऐसी मोहिनी मुस्कान देते थे कि वो मोहित हो जाती थी। वो कृष्ण को डांट ही नहीं पाती थी, और उल्टा क्या करती थी, कटोरी भर के माखन और ले आती थी और कहती थी ये भी खा ले बेटा। तो इस तरह की भगवान की मधुर मुस्कान है और अत्यंत गंभीर भी है, क्योंकि अब कृष्ण बड़े हो गए हैं। पहले तो कृष्ण बहुत चंचल और नटखट थे, लेकिन अभी बड़े कृष्ण है तो गंभीरता भी है। व्रीडावलोक निहतो मदनोपि आसाम। मदन कहते कामदेव को, मदनोपि मतलब मदन के समान, कामदेव के समान। तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है इस वाली भागवतम में। यहाँ पे सबके मतलब नहीं दे रखे, अच्छा हाँ नीचे दे रखे, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं अमल वल्गुहास व्रीड़ा। व्रीड़ा का मतलब होता है आंख, आंख की कोर। आंख की कोर, कोर मतलब भगवान की आंखों के जो कोने हैं, नेत्रों के कोने। अवलोक निहत मदन अपि यासाम। यासाम मतलब जिनकी आंखों के कोर कैसे हैं, उनका देखना, अवलोक चितवन, भगवान का देखना। निहत मदन, निहत मदन मतलब कामदेव को जीत लिया जिसने। ऐसी दृष्टि है, ऐसी नजरें हैं, ऐसे सुंदर दृष्टिपात है भगवान का कि कामदेव को भी जिसने जीत लिया हो, ऐसी। और पहले तो भगवान की मुस्कान की बात हुई, फिर भगवान के देखने की बात हुई, उनकी दृष्टि। जैसे हम भजन भी गाते हैं ना, वो आजकल बड़ा फेमस है, तोरी नजरिया पे मन मुराट का, तोरी मुस्कनिया। एक और भी भजन था, वो क्या था वो, एक तो तेरे होठ कोमल, दूसरा
लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तो इन गाने वालों को तो दिल दीवाना हुआ नहीं हुआ, लेकिन इनकी पत्नियों का दिल तो दीवाना हो गया। जो सच में भगवान का दर्शन कर लेता है एक बार, उसका सच में दिल दीवाना हो ही जाता है। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा तीसरा क्या होता है? तीसरा नजरों को झुकाना, हाँ, तीसरा नजरे झुकाना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना तो हो गया। भगवान की दृष्टि और भगवान की मुस्कान ऐसी है जो दिल को दीवाना कर देती है। उत्तेजक, जैसे यहाँ पे शब्द आया है उद्याम भाव पिशून। पिशून का मतलब होता है उत्तेजक है बहुत। आपको यू कैन नॉट इग्नोर कृष्णा, उसको उनको देखने पर मजबूर कर ही देगी आपको। तो इस तरह से यहाँ पे दो चीजों का वर्णन हुआ है। आगे बता रहे हैं सम्मुह्य चाप सम्मुह्य चापमज हाथ प्रमदोत्तमास्ता। सम्मुह्य का मतलब क्या होता है? विजित होकर। किनसे? कामले से तो विजित हो ही गए। चापम मतलब धनुष, अज हाथ मतलब त्याग दिया, प्रमद मादक बनाने वाली स्त्री, इसको प्रमद कहते हैं, मादक बनाने वाली स्त्री को। तो स्त्री बहुत सुंदर होती है और किसी भी व्यक्ति को मादक बना देती है। मादक मतलब व्यक्ति होश में नहीं रहता, होश खो बैठता है। कई बार होता है ना, एकदम होश उड़ जाता है किसी को देख के और बेहोशी का आलम छा जाता है, तो प्रमद। और उस स्त्री को क्या? उत्तमा, उच्च कोटि की। हाँ, प्रमद अतो मास्ता। मास्ता का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या बताया है? उत्तमाता, उत्तमास्ता। वे सब उच्च कोटि की सुंदर स्त्रियां थी, लेकिन उनको भी भगवान ने क्या किया? अपने धनुष समान नेत्रों से, कामदेव जैसी दृष्टि से उनको भी घायल कर दिया। और अंत में क्या बता रहे हैं? यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहर कोह कैर्न शेकुहु। यस्य इंद्रिय, यस्य मतलब जिनकी इंद्रियों को, विमथितुम विचलित करने के लिए, कुह कई हाव भाव द्वारा, ना शेकुहु कभी कोई समर्थ नहीं हो पाया। तो यहाँ पे शिव जी की बात हो रही है कि शिव जी जो थे वो किस प्रकार से कामदेव के द्वारा विचलित किए जा रहे थे, लेकिन कुह कई न शेकुहु, अपने हाव भाव से उनको हिलाने में समर्थ नहीं हो पाए, उनको कामुक करने में समर्थ नहीं हो पाए थे कामदेव। आइए अनुवाद पढ़ेंगे। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बां की चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी। क्षमा कीजिए, यहाँ पे ये बातें रानियों के लिए आ रही हैं, भगवान के लिए नहीं। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बां की चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिवजी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। तो जैसा कि हमें समझ में आ रहा है इस श्लोक में, इसका अर्थ बिल्कुल ही अलग निकला। उद्याम भाव पिशुन आमल वल्गुहासा। ये वल्गुहास शब्द जो है ये रानियों के लिए आया है। ये वाली लाइन पूरी ये भगवान की रानियों के लिए है। क्या क्या है उनकी रानियों के पास? गंभीर भाव से उत्तेजक और निष्कलंक सुंदर मुस्कान है। और नेत्र कैसे? उनके आंखों की कोर से वो ऐसे चितवन से देखती हैं कि कामदेव भी मोहित हो जाए। मदनोपी आसाम, मदनोपी आसाम का मतलब होता है कामदेव को भी उत्तेजित कर दे वो, ऐसी उनकी हंसी थी। लेकिन वो भी क्या कर पाई? सम्मोह्य चापम, यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि शिवजी को भी कामदेव एक बार को मोहित कर सकता था, लेकिन ऐसी स्त्रियां जो कामदेव को भी मोहित करने वाली थी, ये श्री कृष्ण को विचलित नहीं कर सकी अपने हाव भाव से। तो कृष्ण भगवान को विचलित नहीं कर पा रही हैं, ये श्लोक क्यों आया यहाँ पे? सोचने वाली बात है कि इस श्लोक की क्या आवश्यकता थी। आप में से कोई बता सकता है कि ये श्लोक यहाँ पर क्यों आया है कि स्त्रियां भगवान को विचलित नहीं कर सकती थी और कामदेव भी उनसे मोहित होते थे, शिवजी भी एक बार को मोहित हो सकते थे? कोई बता सकता है ये श्लोक क्यों आया है? हाँ जी, कोमल माता जी बताएंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप मुझे टोक दीजिए अगर गलत हो तो। क्योंकि प्रभु जी जो भगवान श्री कृष्ण है वो हाँ वो सभी के ऊपर है, वो क्यूपिड के भी ऊपर है जो कामदेव है। तो ये जो स्त्रियां हैं इनका भगवान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ कि वो शिव भगवान वैसे तो मेरे को लगता नहीं है शिव भगवान भी इनसे इतने मोहित, बट अगर जैसे यहाँ पे लिखा कि शिव भगवान भी उनसे मोहित हो सकते हैं, बट कृष्ण भगवान जो उनके साथ रहते थे उनको जो एक प्रोटेक्शन चाहिए थी भगवान वो देते थे, बट उनसे कभी मोहित नहीं होते थे कि उनके साथ अटैच नहीं थे भगवान। जो भगवान उनके उनका जो प्रेम भाव था भगवान ने वो एक्सेप्ट किया हुआ था। बट ये नहीं कि जैसे हम लोग हैं, हम जिसके साथ हो रहे हैं हम उसके साथ ही अटैच हो जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। तो इसमें भगवान का जो अटैच फॉर्म है वो बताया गया है कि इतनी सुंदर होने के बाद भी भगवान उनसे अटैच नहीं थे, सिर्फ भगवान उनका जो प्रेम भाव था उसको स्वीकार कर रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा बताया माता जी ने, धन्यवाद। रेखा माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान त्रिगुणातीत है, त्रिगुणों से परे है। तो जो ये रजोगुण और तमोगुण का लक्षण है कि आकर्षित होना या आकर्षित करना, तो भगवान त्रिगुणों से ऊपर है, इसीलिए वो नहीं मोहित है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर बताया माता जी आपने भी, धन्यवाद। आदिनारायण प्रभु बताएंगे। जी प्रभु जी, मेरा भी जवाब रेखा माता जी वाला है कि भगवान त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से ऊपर हैं। उन्हें कोई भी पदार्थ आकर्षित, क्योंकि वो खुद ही इतने सुंदर है, उन्हें कौन आकर्षित कर सकेगा। वो त्रिगुणातीत हैं, तो वो ऐसे पदार्थों से या ऐसे उससे विचलित नहीं होते। वो भी एक संसारिक मनुष्य को दिखाने के लिए भी कि कैसे सहिष्णु रहा जाए, उन्होंने ऐसा आचरण किया होगा, क्योंकि वो तीनों पदार्थ से विचलित नहीं होते, वो उन सबसे ऊपर है। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद जी। प्रीति माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसका उत्तर ये तो है ही है कि भगवान आत्मा राम है और इसलिए ये श्लोक आया है, परंतु अब क्वेश्चन ये कि यहाँ पे क्यों आया है। तो इसका प्रभु जी उत्तर ये हो सकता है, इसका जो पिछला श्लोक था 35वां श्लोक, तो उसमें ये बताया गया था कि उन्होंने सुयोग्य स्त्रियों का इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हैं। तो कोई भी जो सामान्य व्यक्ति है उनको अपने जैसा समझ सकता है। हालांकि तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया था कि उनके 16,108 रानियां थी जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ये उनकी लीलाएं ही हैं। तो उसके लिए ही अब उसकी कंटिन्यूएशन में ही बता रहे हैं कि उनकी रानियां बहुत बहुत मतलब सुंदर थी, उनकी मुस्कान बहुत मृदु थी, साक्षात कामदेव भी मोहित हो जाए, लेकिन इवन शिवजी भी जो है मोहित हो जाए, लेकिन भगवान विचलित नहीं हो सकते, मतलब क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो सबसे सबसे ऊपर है, उन पे माया कभी काम नहीं करती है। तो ये बताने के लिए सुत गोस्वामी ने ये वाला श्लोक यहाँ पे लिखा है। कोई गलती हुई हो तो प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। हाँ, ये आंसर है। देखिए प्रश्न जो है, प्रश्न को पहले वैसे तो सभी ने आंसर सही दिया है, पर प्रश्न ये था कि ये श्लोक यहाँ पर क्यों आया है, इस श्लोक का मतलब क्या है, ये प्रश्न नहीं था। तो ये श्लोक यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण भोग कर रहे थे अपनी रानियों का, और बिल्कुल सामान्य मनुष्य की तरह। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात बताई गई कि आप लोग ये मत समझिएगा कि भगवान श्री कृष्ण उनसे विचलित हो गए थे या श्री कृष्ण भी कामी थे। तो यहाँ पे क्लियर बताया जा रहा है, कृष्ण को कोई भी स्त्री उनकी इंद्रियों को विचलित नहीं कर पाई थी, किसी भी रानी से वो विचलित नहीं हुए थे। ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जिनको भगवान कृष्ण की मधुर लीलाएं पढ़ना बहुत पसंद है। और ऐसा मत सोचिए कि हमारे ग्रुप में वो लोग नहीं रहते, हमारे ग्रुप में कई भक्त ऐसे जिनको मधुर लीलाएं पसंद होंगी, राधा कृष्ण की या रुक्मिणी कृष्ण की, इनकी लीलाएं सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, रास लीलाएं सुनते होंगे, अलग अलग कथाकारों से सुनते होंगे। अगर इस्कॉन के बाहर भी सुनना पड़े, क्योंकि अच्छी तो लगती है, मजा तो आता है सुनने में, मन भी करता है सुनने का। तो जो लोग इन लीलाओं को सुनते हैं वो कान खोलकर इस श्लोक को समझ लें, कृष्ण को कोई भी स्त्री कभी आकर्षित नहीं कर पाई थी। अपनी किसी रानी के साथ अगर वो खेल खेल रहे हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो ये कभी मत सोचिएगा कि वो आकर्षित हैं इसलिए दौड़ रहे हैं। श्री कृष्ण सिर्फ उन्हें सुख देने के लिए ऐसा अभिनय करते थे।
कितना कठिन होता है उस व्यक्ति से प्रेम दिखाना जिससे आप प्रेम करते ही नहीं हो। कामी व्यक्ति अपनी स्त्री को तोहफा लाकर देता है, उसको प्रसन्न करता है, उसके नखरे सहन करता है, क्योंकि उसको बदले में उस स्त्री का प्रेम चाहिए। उसे पता है अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो स्त्री बाहर चली जाएगी मेरी, उसको अपने वश में रखने के लिए सब करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस पुरुष को स्त्री से कुछ चाहिए ही नहीं, वो अगर ऐसे काम करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। निष्काम रहकर इस प्रकार का आचरण करना, उनको गिफ्ट देना, उनकी तारीफें करना, उनके बाल संवारना, उनसे बातें करना, उनसे हंसी मजाक करना, स्त्री एक बार को इस मोह जाल में फंस सकती है कि कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते, कितना कितना मुझ में लीन है। लेकिन कृष्ण ऐसे अनासक्त थे जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद होती है, उसके साथ रहकर भी कभी उसको स्पर्श नहीं करती। ये है श्री कृष्ण, और ये है श्री कृष्ण का मोह जाल, माया जाल। कृष्ण की लीला यही तो है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। काम वासना का कोई प्रश्न नहीं है। कृष्ण, जब हम कृष्ण की बात कर रहे हैं तो वहां काम वासना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कामदेव साक्षात भी जिन स्त्रियों को देखकर मोहित हो रहे हैं, वो स्त्रियां भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर पा रही हैं। सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आई हैं, सुंदर सुंदर बातें कर रही हैं बड़ी, और विवाहिता पत्नियां हैं, ऐसा नहीं कि विवाहित नहीं है, लाइसेंस भी है, अपनी पत्नी है, चाहे तो जितना मर्जी भोग कर सकते हैं, मगर विमथितुम, शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट, विमथितुम कुहकै न शेकुहु, विचलित करने के लिए हाव भाव द्वारा कभी नहीं समर्थ हो पाई। विमथितुम कुहकै न शेकुहु, ये शब्द याद रहने चाहिए हमें जिंदगी भर। विमथितुम कुहकै न शेकुहु। और अगली बार कभी आपसे कोई प्रश्न करे इस तरह का, जैसे पीछे ज्योति माता ने भी प्रश्न किया था कल, आज ज्योति माता आई है? हरे कृष्णा, ज्योति माता है यहाँ पे? आज नहीं आ पाए। तो कल उन्होंने प्रश्न किया था कि कोई हमसे पूछे अगर कृष्ण तो ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हैं, उनको बोलो विमथितुम कुहकै न शेकुहु, कृष्ण की इंद्रियों को कितने भी हाव भाव दिखाकर कभी विचलित नहीं किया जा सकता। ये कृष्ण की लीला ही होती है, कृष्ण दिखाते हैं ऐसा। तभी तो रात को सोते हुए गोपियों के नाम लेते थे, यशोदा मैया के नाम लेते थे, रोते थे भगवान द्वारिका में। तब तो स्त्रियों को, इन पत्नियों को कब पता चला इस बारे में कि कृष्ण तो नाटक करते हैं, इनको तब पता चला जब नाम लेते थे रात को सोते हुए। क्योंकि दिन में तो चलो व्यक्ति पूरी तरह से मूर्ख बना सकता है किसी को, पर रात को सोते हुए सपने में, वहां पे कैसे भगवान अभिनय करते। तो तब इस बात का खुलासा हुआ इनको कि कितने चालाक है, कितने चतुर हैं ये मूर्ख बनाने में। हमको ऐसे दिखाते हैं जैसे हम ही इनकी प्राण वल्लभ है, हमारे सिवा तो जी ही नहीं पाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा प्रेम दिखाते हैं। पर वास्तव में तो नाम किसी और का लेते हैं रात्रि में। तो खैर, गोपियों से भी कृष्ण का प्रेम ऐसा ही था, क्योंकि आप देखेंगे महाराज के समय तरुणी गोपियां, जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च नायिका है, सबसे सुंदर स्त्रियों की स्त्रीयोचित हाव भाव को भी परास्त कर दे, उनकी सुंदरता को परास्त कर दे, ऐसी गोपियां, और एक दो ने करोड़ों सुंदर सुंदर श्रृंगार करके खड़ी हैं आधी रात को, मध्य रात्रि में चंद्रमा पूरा खिला हुआ है, और उस चंद्रमा की जो चांदनी छिटक रही है वहां पर, उसकी सुंदरता में उनकी खूबसूरत अंग और ज्यादा आकर्षक और उत्तेजक लग रहे हैं। और ऐसे महाराज से जब गोपियां सब आई भगवान के पास, तो अचानक से अंतर्ध्यान होकर गायब हो गए कृष्ण। कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं है किसी के आकर्षण की, या किसी के स्पर्श की, या किसी के साथ किसी भी प्रकार का आलिंगन आदि करने की। कृष्ण पूरी तरह से आत्मतुष्ट हैं, आत्माराम हैं। रानियों की तो क्या बात, गोपियों के भी हाव भाव से कृष्ण विचलित कभी नहीं होते हैं। तो काम वासना का लेश मात्र भी कृष्ण में नहीं, इसलिए श्री कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्टिक ब्रह्मचारी अर्थात जिन्होंने कभी कोई क्रिया नहीं की उस तरह की, कभी वीर्य का एक बूंद भी कभी जिनके शरीर से बाहर ना निकला हो, उसको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं। यह है कृष्ण, यह है कृष्ण तत्व।
और ये श्लोक यहाँ पर इसीलिए दिया गया है कि रानियों के साथ गुह्य लीलाएं सुनने वाले हो, पहले अधिकारी तो बन जाओ उसको सुनने के। योग्यता है तुम्हारी माधुर्य लीला पढ़ने की, कृष्ण की दाम्पत्य प्रेम की लीला, कृष्ण के श्रृंगार रस की लीला सुनने की, पढ़ने की योग्यता है तुम में? कामी पुरुषों, कामी स्त्रियों, तुम काम वासना के कीड़े, स्त्री पुरुष के संग में इतने मैले हो चुके हो, इतनी गंदी क्रिया तुम लगातार कर रहे हो, तुम कृष्ण को अपने जैसे समझ बैठोगे। इसलिए ये श्लोक एक चेतावनी के रूप में आता है बीच बीच में कि अब मधुर लीलाएं शुरू होने वाली हैं, सावधान होकर सुनना, नहीं तो अपराध कर दोगे। तो मेरे जैसा महाकामी व्यक्ति, काम का कीड़ा, स्त्री आकर्षण में दिन रात डूबा हुआ व्यक्ति इन मधुर लीलाओं को पढ़ने में विचलित हो सकता है, इसीलिए ये श्लोक आया। और कोई ये ना सोचे कि प्रभु जी हम तो भक्त हो गए ना, हमें तो सुनाओ ना अच्छे से, ये तो बाहर के लोगों के लिए वो ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खुद को भक्त मत समझो, खुद को इन चीजों से ऊपर मत समझो। प्रभुपाद जी के पास एक बार एक भारतीय दंपत्ति आए, परिवार के लोग थे, बहुत पैसे वाले थे। कहते स्वामी जी आप हमें रासलीला सुना दो। तो प्रभुपाद अक्सर श्रीमती मुरारजी को भी भागवत कथा सुनाया ही करते थे, जैसे कि नॉर्मली इंडिया के अंदर होता ही है। जो सन्यासी होते, साधु सन्यासी किसी के घर जाते हैं तो परिवार के लोग बोलते हैं हमें कुछ कथा सुना दो। तो प्रभुपाद जी को रासलीला सुनाने के लिए कहा गया। प्रभुपाद जी ने कहा क्षमा कीजिए, रासलीला सुनने का अधिकार हर किसी को है नहीं। बड़े सकुचाए प्रभुपाद जी। वो परिवार कहता है आप चिंता मत करें स्वामी जी, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप बेफिक्र होकर बेझिझक होकर सुनाएं, हम सुनते रहते हैं, हमें सब पता है। आप ये मत सोचना हम विदेशी हैं या हम कुछ कृष्ण के प्रति अपराध कर देंगे, मतलब उनका ये कहने का मतलब था। आप निसंकोच होकर सुनाएं। प्रभुपाद जी ने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन रासलीला एक ऐसा टॉपिक है जो जिसको सुनने का अधिकार हर किसी को नहीं होता है, इसके लिए बहुत स्थिति चाहिए होती है, उच्च स्थिति चाहिए होती है। तो प्रभुपाद समझा रहे थे उनको। तो वो परिवार कहता है स्वामी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप हम लोग वैसे नहीं है, हम नहीं वैसा सोचते, कुछ कृष्ण के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचेंगे, आप हमें सुनाइए, बेझिझक सुनाइए। तब अंत में प्रभुपाद जी ने हाथ जोड़े और कहा हो सकता है कि आप रासलीला सुनने के योग्य हो, लेकिन मैं रासलीला कहने के योग्य नहीं हुआ हूं, क्षमा कीजिएगा। ये प्रभुपाद जी के शब्द थे। भगवान की गुह्य अंतरंग लीला सुनने के योग्य अधिकारी प्रभुपाद जी स्वयं को नहीं समझ रहे हैं। और हमें अगर ये लग रहा है कि हम तो भक्त हो गए, हम पे असर नहीं पड़ेगा इन चीजों का, हम पढ़ सकते हैं, हम तो कृष्ण तत्व को, गोपियों के तत्व को, राधा रानी के तत्व को जान गए ना, हम तो द्वारका की रानियों के तत्व को जान गए ना, हम तो तत्वदर्शी हैं, तो हम पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सोच ही ले डूबेगी। जिस दिन हमें लगने लगा हम योग्य हो गए, वही सबसे बड़ी अयोग्यता है, क्योंकि जो व्यक्ति योग्य होता है उसको यही लगता है कि वो अयोग्य है। योग्य होने का यही लक्षण है कि स्वयं को अयोग्य समझा जाए। तो कोई ये मत सोचेगा कि ये श्लोक तो ऐसे ही बाहर के लोगों के लिए या भौतिकवादियों के लिए, श्रीमद् भागवतम भक्तों के लिए ही लिखी गई है, तो निश्चित रूप से श्लोक भी भक्तों के लिए ही आया है। हम सभी के ऊपर अप्लाई होगा कि कृष्ण को समझें कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की स्थिति को समझें। और प्रभुपाद जी तात्पर्य मेरे लिए दे रहे हैं, ये सोच के तात्पर्य सुनना है। ये तात्पर्य जब आएगा ना, इसमें प्रभुपाद जी समझाएंगे कि भगवान का स्त्रियों के साथ ऐसा कुछ व्यवहार नहीं है, कृष्ण तत्व, तो हाँ ये तो मुझे तो पता ही है, चलो आगे बढ़ो, कोई नहीं, ये तो सब पता ही है, ये तो बाहर के लोगों को समझाने वाली बात है। नहीं, मैं आज भी कृष्ण से ईर्ष्या करता हूं, मैं आज भी कृष्ण से ईर्ष्या करती हूँ। आप कहोगे हम तो नहीं करते, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, हम तो उनकी माला जपते हैं। अगर हम कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते होते तो अभी के अभी हमारे लिए वैकुंठ से विमान आया होता, जो नहीं आया है। इस संसार में हम आए क्यों हैं? इस संसार में हम इसीलिए आए क्योंकि हम कृष्ण से ईर्ष्या करते थे। कृष्ण क्यों भोग कर रहे हैं? कृष्ण का भोग हमें गलत लगता था, उनको भोग नहीं करना चाहिए। और अगर भोग करना सही है तो फिर हमें भी करने दो, हम भी करेंगे। या तो भोग करना सही होगा या गलत होगा। सही है तो हमारे लिए भी सही होना चाहिए, गलत है तो कृष्ण के लिए भी गलत होना चाहिए। ये क्या कृष्ण करे तो सही, हम करें तो गलत है? यही ईर्ष्या के कारण इस दुनिया में आए थे। और जिस दिन ये ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी उसी दिन वापस वैकुंठ चले जाएंगे। तो मेरा तो अभी
दोनों गेट खाली पड़े हैं अभी, तो इधर तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कोई ऊपर से कोई नंद सुनंद आए हो, भगवान ने वैकुंठ से भेजे हो विमान लेके, आपका पता नहीं आपके लिए आए हो। तो जब तक विमान नहीं आया, कृष्ण से ईर्ष्या भरी पड़ी है हृदय के अंदर, कूट कूट के, जैसे डब्बा होता है ना उसमें मसाले डालते हैं, वो भर जाता है तो उसको ऐसे जमीन पे मार मार के, उसको डंडा लगा लगा के और दबा दबा के उसमें और भरते हैं और भरते हैं, उसे कहते हैं कूट कूट के भरना चीज को। ऐसे भरी हुई ईर्ष्या कृष्ण के लिए। तो ये तात्पर्य मेरे लिए है, यही सोच के सुनना है इसको, ये मेरे लिए है, ये श्लोक मेरे लिए है। मैं कृष्ण से ईर्ष्या करती हूँ, मैं कृष्ण को भोग करते हुए नहीं देख सकता, मेरे मन में कृष्ण के लिए विकार है, मेरे मन में इच्छा कृष्ण बनने की, ये सोच के हमें इस श्लोक को पढ़ना है। और अगर ये तात्पर्य प्रभुपाद जी की कृपा से हमें समझ में आ जाता है किसी को, तो भगवत प्राप्ति ज्यादा दूर नहीं है। जिन भक्तों का हैंड रेज है वो कुछ कहना चाहते हैं या उन्होंने प्रश्न का ही उत्तर देना था, तो आप चाहे तो हैंड डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद। किसी को कुछ प्रश्न अगर करना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो वही हैंड रेज रखें। रूबी माता जी, क्या प्रश्न है आपका? जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि हम भागवतम पढ़ते हैं तो दसम स्कंद पढ़ना है, तो हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम तो अपनी बुद्धि से ही अपना उसका निकालेंगे और हमें कहते हैं योग्यता नहीं है इसको पढ़ने के लिए भी। तो हमें ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे दसम स्कंद पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? किसी महाभागवत की संगति में पढ़ सकते हैं। अपने खुद से अकेले नहीं पढ़ना चाहिए घर में, जैसे कि मैंने 1-2 पे जैसे पढ़ा है, जैसे कि अनुवाद ही पढ़ा, तात्पर्य नहीं सबका, तो वैसे स्टार्ट किया है। तो हमें दसम स्कंद का पढ़ना चाहिए अपने खुद से, वो पूछना था। इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा माता जी, किसकी क्या स्थिति आध्यात्मिकता में, ये मैं अवलोकन नहीं कर सकता, लेकिन वो मैं मुझे बस ये पता है प्रभु जी की मेरी क्या स्थिति, उस योग नहीं है मेरी, तो नहीं पढ़ना चाहिए मतलब इस डायरेक्टली। तात्पर्य समेत पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमारे को तात्पर्य इसीलिए प्रभुपाद जी ने दिए हैं। बिना तात्पर्य के अनुवाद अगर हम पढ़ेंगे तो हम किसी भक्त की संगति में पढ़ें, किसी शुद्ध भक्त की संगति में, किसी सीनियर डिवोटी की, और अगर हम किसी की संगति में नहीं है तो हम प्रभुपाद की संगति में पढ़ सकते हैं। तात्पर्य पढ़ने का अर्थ है प्रभुपाद जी हमारे सामने बैठे और वो हमें पढ़ा रहे हैं, प्रभुपाद जी की संगति में हम ये पढ़ सकते हैं। जी तो मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी, वही। हाँ, तात्पर्य समेत प्रभुपाद जी की कोई भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कई लोग कहते हैं ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, प्रभुपाद जी का कुछ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी खूब सारी फिलॉसफी देके चीजों को समझाते हैं। वो साथ में इतनी सारी फिलॉसफी दे देते हैं कि अगर हम ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो हम विचलित नहीं होंगे प्रभुपाद जी की कृपा से। तो प्रभुपाद जी की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। तो प्रभु जी इतना टाइम नहीं है, तो सोचते हैं थोड़ा अनुवाद ही पढ़ के जैसे कि देख लेते इसमें क्या है, तो वैसे गलत रहेगा हमें पढ़ना? गलत नहीं कह सकते, मगर कह सकते रिस्की है, रिस्क तो है। जी, तो हाँ, मैं 10वां स्कंद स्किप करके दूसरा 11-12 पढ़ लेते, 10वां छोड़ देते, ऐसा भी चलेगा ना कोई? दशम स्कंद तात्पर्य समेत पढ़ लीजिए, छोड़ना क्यों है। जी प्रभु तात्पर्य जी। थोड़ा स्लो और होएगा लेकिन। हाँ जी। हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि भगवान जैसे कि कमल के फूल की तरह है, जैसे पानी से स्पर्श नहीं होते, अभी आपने हमें बताया, तो हम उनके लिए जैसे करते हैं भक्ति या अच्छा, जो भी, मतलब हम तो उसे, मतलब मैं अपनी बात कह रही हूँ कि हम तो मतलब जैसे बताया गया हम उसे करने की कोशिश करती हूँ, वैसे होता नहीं है पूरी तरह से भगवान के लिए। जैसे जिस जो भक्त करते हैं तो उनको ये बात निराशा हो सकती है ना सुन के, कि हम तो, उनको हमारे लिए आसक्ति नहीं है, वो हमारे खुशी के लिए कर रहे हैं, तो इसका हम क्या निकालेंगे अर्थ? यहाँ पे बात हो रही शारीरिक हाव भाव से भगवान प्रसन्न नहीं होते, और ये बहुत जरूरी है समझना। जो वृंदावन में गोपियां घूम रही हैं आजकल, हम तो श्रृंगार कृष्ण के लिए कर रही हैं, हम तो सुंदर सुंदर मेकअप करके बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी को रिझाने जा रही हैं, या पुरुष भी औरतों के कपड़े पहन के श्रृंगार करके जाते हैं। उन लोगों के लिए तो ये दिल तोड़ने वाली खबर है कि कृष्ण भारी श्रृंगार नहीं देखते, और कृष्ण किसी के रूप लावण्य से तो कभी आकर्षित होने वाले नहीं। लेकिन हम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि कृष्ण अपने भक्तों के वश में तो हो जाते, भक्ति से कृष्ण झुकते हैं। अब आप ये थोड़ा ना कह सकते कि मीरा या शबरी से भगवान को आसक्ति नहीं थी। यहाँ पे जो शब्द आए हैं, ये आए हैं बाहरी काम
काम वेग या शारीरिक सुंदरता के लिए, लेकिन जिसने भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया, भक्ति से शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को विचलित करने में सामर्थ्यवान शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो कृष्ण को पीछे पीछे दौड़ाती है भक्त के। राधा रानी के पीछे भगवान इसलिए नहीं भागते कि राधा रानी बहुत सुंदर दिखती हैं, राधा रानी के पीछे कृष्ण इसलिए भागते हैं क्योंकि कृष्ण की भक्ति में पकी हुई है, उनके शरीर का गठन कृष्ण प्रेम से हुआ है। और गोपियों से भी भगवान कृष्ण कहते हैं ना तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, तो वो जो बातें हैं वो भक्ति के लिए हैं, हृदय। तो रानियों से भी भगवान को प्रेम तो था ही, लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है वो ये आ रही है शारीरिक सुंदरता से आप कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते हो, भक्ति के माध्यम से कर सकते हो, ऐसा। जी धन्यवाद प्रभु जी, समझने में थोड़ा गलती हो गई। हरे कोई कृष्णा। धन्यवाद। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपकी पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अभी जो प्रासंगिक क्रम में जो पूछे थे आपने कि यहाँ पे क्या प्रयोज्य है कि जो स्त्री है, वो सुंदर स्त्रियां उनको क्यों नहीं मोहित कर पाए, उसके संदर्भ में अगर आपके आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तो जी प्रभु जी। भगवान जी, गुरु जी, भगवान जी उनकी बचपन से ही उनका नाम गोकुल की गौशाला में जब गर्ग मुनि ने रखा था, और भी कुछ नाम रख सकते थे, पर उनका नाम कृष्ण रखा गया। क्यों? क्योंकि मुनि समझ गए थे आकर्षयते इति कृष्णा, कृष्ण को देखते ही आकर्षण बन जाता है। बड़े बड़े योगी मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश सब आकर्षण में पड़ जाते हैं। नारियां की तो बात ही छोड़ो, नारी तो आकर्षण की वो हो ही जाते हैं, पर जहाँ पे देवता ही कुछ नहीं आकर्षण में आ जाते हैं, जहाँ पे पत्थर आसमान में उड़ रहा है, वहां रूही को कौन पूछे। इसकी एग्जाम्पल बचपन में भगवान ने दे दिए हैं। पूतना इतनी सुंदर स्त्री की वेश धारण करके आई थी, लेकिन भगवान कृष्ण ऋषिकेश है, जितेंद्रिय है, भावग्राही है, अंतर्यामी है, अंतर को समझते हैं, भाव को समझते हैं। पुतना का भाव को समझ लिए, दूध की आड़ में उसकी पंच प्राण निकाल दिए, मोक्ष प्राप्ति दे दिए उनको। दूसरी एग्जाम्पल है गोपियों का। उनके साथ जो ऋषि पहले जन्म में थे, गोपी होके पैदा हुए हैं, जिस आशा से वो गोपी बने, उनका वो आशा भी उन्होंने पूर्ण की। जयो जयो जल रास सर्वरास सार, पर किया भावे जहा ब्रजे थे प्रचार। भले ही पर किया प्रीति क्यों ना समझे लोग, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों का मनोवांछा पूरा किया, वादा नहीं तोड़े उन्होंने। तीसरी एग्जाम्पल है सुदामा, जरा जर्जर शरीर लेके, मेल वस्त्र धारण करके, फटे हुए कपड़े, चोट लगा हुआ पैर, खून खराबा, अपना अष्टपाटवंशी 8 रानियों से उनका सेवा करवाए प्रभु जी ने। वो कोई कम सुंदरी थे? वहां सुंदरता को नहीं दिखे, मेरे भक्त है, मेरे दोस्त है, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो, सेवा करो उनका, मेरे से ज्यादा पुण्य प्राप्ति होगी तुम्हें। वो भी भगवान ने करवाए। और चौथी, आप अभी थोड़ी दिन पहले पढ़े थे कि जब भगवान कृष्ण महाभारत की लड़ाई खत्म करके द्वारका लौटे, तो वेश्याओं ने भी उनका स्वागत किया। तब भी भगवान कृष्ण ने नहीं देखे कि ये वेश्या है, मैं इनका स्वागत को स्वीकार ना करूं। उन्होंने उतने ही आदर पूर्वक उनका स्वागत किया जितने बाकी भक्त, बाकी लोग, बाकी द्वारका की वासी जैसे ही करते थे, ऐसे ही उन्होंने उन वेश्याओं को भी सम्मान दिया। अतः हमें ये समझ में आनी चाहिए कि भगवान कृष्ण, जैसे अभी आपने बोले थे कि शरीरधारी कोई व्यक्ति, उनको जो संसार को नचाता है, मोह लेता है, मायापति है, उसको भला कौन मोहित करे, कौन उसको जीत सकता है। उन्होंने बोला ना कि उसमें मैं सुंदरता में
और उसमें मैं कंदर्प की बराबर हूँ। 16,108 रानियां थे। 16,100 तो वो उनसे छुड़ा करके लाए थे। उनको सम्मान देने के लिए अलग अलग कमरे में रखे। सांसारिक जीवन यापन करने के लिए लोग उनको भले ही संसारी समझे, पर वो इतनी मतलब उनकी काम के ऊपर वो था, कंट्रोल था। उन्होंने किसी के साथ गलत काम नहीं किए। तो अभी आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे, बहुत एग्जाम्पल दे रहे थे कि भगवान को ऐसे भक्त बनकर के आप उनको पटा सकते हो। जैसे रुक्मिणी भक्त थी, भगवान को चाहे, और भगवान आकर के स्वयं उनको उठा करके ले गए। लोग तो कहते हैं ना रुक्मिणी की हरण हो गई। हरण नहीं, भगवान ने अपना भक्त को अपने पास बुला लिया, स्वयं आकर के भक्त की उद्धार किया उन्होंने। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? हम उनकी भक्ति छोड़ के दूसरे में क्यों जाएं? भगवान वही करते हैं, वो अंतर्यामी है, अंतर को समझते हैं। जिसकी अंतर जैसा ऐसा ही फल देते हैं। जाकी राही भावना जैसी प्रभु मिलत तिन तावन ऐसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गुरु जी आपकी पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे कंठ अवरुद्ध हो रहा है आपकी भाषण सुन के। बहुत अच्छी तरीके से आपने आज इस प्रसंग को समझाया। रोम रोम में समा गए श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु जी आपकी पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने प्रसंग बताया और बिल्कुल आपने सही कहा। भगवान श्री कृष्ण को केवल भक्ति भाव से ही हम रिझा सकते हैं और किसी बात से नहीं। तो तात्पर्य छोटा ही है, तो जैसे हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। और ठीक है, छोटा नहीं है तात्पर्य, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम थोड़ा पढ़ेंगे इसको। और सब कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया है। ध्यान से अगर तात्पर्य को सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो आप में से कोई भक्त है जो क्लियरली और धीरे धीरे तात्पर्य को पढ़ना चाहेंगे अच्छे से? ठीक है, सुधा माता जी पढ़ेंगे। सुधा माता जी आप म्यूट है। ओहो, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। मोक्ष का पथ या भगवत धाम वापस जाने का पथ सदैव स्त्री संसर्ग का निषेध करता है और समस्त सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म की समस्त व्यवस्था स्त्री की संगति के लिए मना करते हैं या प्रतिबंधित करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति 16,000 से अधिक पत्नियों से अनुरक्त हो, उसे श्री भगवान कैसे मान लिया जाए? यह प्रश्न उन जिज्ञासुओं द्वारा उठाया जा सकता है जो वास्तव में परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को जानने हेतु उत्सुक है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने हेतु ही नैमिषारण्य में मुनियों ने इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में भी श्री भगवान के दिव्य स्वभाव के विषय में विचार विमर्श किया है। यहाँ यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के आकर्षक हाव भाव जो कामदेव को या परम सहिष्णु पुरुष शिव को भी डिका सकते हैं, वे श्री भगवान की इंद्रियों को नहीं जी सके। कामदेव का एकमात्र कार्य है संसारी काम वासना को उद्दीप्त करना। समस्त ब्रह्मांड कामदेव के बाण से विचलित होकर गति कर रहा है। विश्व के समस्त कार्यकलाप स्त्री तथा पुरुष के केंद्रीय आकर्षण के कारण गतिशील हैं। पुरुष अपनी रुचि की सहचरी की तलाश में रहता है और स्त्री उपयुक्त पुरुष की तलाश में रहती है। भौतिक उत्तेजना की यही शैली है और जो ही पुरुष का संयोग स्त्री से हो जाता है, त्यों ही यौन संबंध के द्वारा जीव दृढ़ भौतिक बंधन में बंध जाता है। परिणाम यह होता है कि घर, मातृभूमि, संतान, समाज तथा मैत्री एवं संपत्ति संग्रह के प्रति नर नारी का आकर्षण उसके संभ्रांत कार्य क्षेत्र बन जाते हैं और इस प्रकार नाशवान संसार के प्रति मिथ्या किंतु अनथक आकर्षण प्रकट होता है। अतः
जो लोग अपने घर अर्थात भगवत धाम वापस जाने हेतु मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं, विशेषकर उनके लिए शास्त्रों का आदेश है कि वे इस प्रकार के भौतिक आकर्षण के साज सामानों से बचे रहें, और ऐसा तभी संभव है जब भगवत भक्तों अर्थात महात्माओं की संगति की जाए। धन्यवाद माता कामदेव जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो सब कुछ क्लियर ही है, कुछ नया नहीं है बताने के लिए। प्रभुपाद जी बड़े अच्छे से समझा रहे हैं स्त्री पुरुष की संगति और काम वासना के बारे में। आगे बेबी मंडल माता जी पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आगे पढ़ना है प्रभु जी इसके। कामदेव जीवों पर यहाँ से पढ़ना है। हाँ ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कामदेव जीवों पर अपना बाण चलाकर उन्हें विपरीत लिंग के पीछे पागल बनाता है, चाहे वह सुंदर हो या ना हो। कामदेव का प्रभाव उस बर्बर समाज में भी देखा जाता है जो सभ्य राष्ट्रों की निगाहों में कुरूप है। इस तरह कामदेव का प्रभाव कुरूप से कुरूप रूपों में देखा जाता है, जो परम सुंदरियों के लिए क्या कहा जाए। शिवजी भी, जिन्हें परम सहिष्णु समझा जाता है, कामदेव के बाण द्वारा आहत हुए, क्योंकि वे भगवान के मोहिनी अवतार के पीछे दीवाने हो गए थे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। तो भी वही कामदेव लक्ष्मी के हाव भाव तथा कटाक्षों से विमोहित हो गया और हताश स्थिति में उसने अपने धनुष बाण को खुद ही त्याग दिया था। भगवान श्री कृष्ण की रानियों की सुंदरता और उनका आकर्षण ऐसा था, फिर भी वे भगवान की दिव्य इंद्रियों को नहीं कर पाई। इसका कारण यही है कि भगवान पूर्ण आत्मराम है, अर्थात स्वयं संतुष्ट हैं। उन्हें आत्मतुष्टि के लिए किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए रानियां अपने स्त्रियोचित आकर्षण के द्वारा भगवान को तुष्ट न होते देख अपने एक निष्ठ स्नेह तथा सेवा से उन्हें तुष्ट कर सकी। वे मात्र अनन्य दिव्य प्रेम भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न कर सकी और भगवान ने भी बदले में पत्नियों के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। भगवान ने केवल उनकी अनन्य सेवा से प्रसन्न होकर पत्नी व्रत पति की भांति उन्हें प्रतिदान किया, अन्यथा उन्हें इतनी सारी पत्नियों का पति बनने की क्या आवश्यकता थी। वे हर एक के स्वामी अर्थात पति हैं, किंतु जो उन्हें इस रूप में मानता है कि वे उनके साथ वैसा ही प्रतिदान करते हैं। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की तुलना कभी सांसारिक काम वासनाओं से नहीं की जानी चाहिए। यह नितांत दिव्य है। रानियां भी जिस स्वाभाविक स्त्रियोचित ढंग से व्यवहार कर रही थी वह भी दिव्य था, क्योंकि वे अपने भावों को दिव्य आनंदवश ही प्रकट कर रही थी। पिछले श्लोक में यह बताया जा चुका है कि भगवान एक संसारी पति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ उनका यह संबंध दिव्य, शुद्ध तथा भौतिक प्रकृति के गुणों से भी मुक्त था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो सब कुछ क्लियर ही है, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान के दिव्य चरित्र के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। शुरुआत में प्रभुपाद जी ने संसारिक पुरुष और स्त्रियों के बारे में बताया था और बाद में भगवान और उनकी रानियों का आपसी संबंध बताया। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। 37 नंबर श्लोक कल पढ़ेंगे। किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, बाकी भक्त लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भक्त को कोई प्रश्न नहीं है। आदिनारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। पूरे ग्रुप की हरे तरफ से कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव हरे कृष्णा जय। हरे कृष्णा आज चैनल पर